बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। आज की इस वीडियो में मैं विलियम ब्लेक के सेक्स वाले टॉपिक पे बात करूंगा और जस्ट इतना बताता चलूँ कि विलियम ब्लेक एक प्री रोमांटिक पोएट थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ब्लेक नो डाउट एक स्पिरिचुअलिस्ट था, लेकिन स्पिरिचुअलिस्ट होने के साथ साथ वो चाहता था कि जो भी इंसान के सेंसेस हैं उनको नेचुरल वे में सेटिस्फाई किया जाए। जो नेचुरल डिज़ायर्स इंसान के अंदर पैदा होती हैं उनको नेचुरल वे से पूरा करना चाहिए। यानी डिज़ायर का फुलफ़िल ना हो पाना उसके लिए एक क्राइम था। और वो एक नेचर परस्त आदमी था और चाहता था कि जैसे नेचर ने इंसान को बनाया है वो उसी तरीके से रहे। यानी आप यहाँ तक देखें कि कन्वेंशन के वो किस तरह से ख़िलाफ़ था। वो कपड़े भी वो कई दफ़ा नहीं पहनता था। यानी उसके बैकयार्ड में कई दफ़ा लोगों ने उसे नंगा घूमते हुए देखा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी ज़हनीत किस तरह की थी। वो प्रोग्रेस नहीं चाहता था, यानी मटीरियलिज़म और ये जो इंडस्ट्रियलिज़म उस टाइम पे आ रही थी वो इसको बिल्कुल नापसंद किया करता था। खैर, नंगा घूमने वाली बात पे मैं सोच रहा था कि अगर वो पाकिस्तान या इंडिया वाले हमारे रीजन में होता तो जब वो प्रोफेटिक बुक लिख रहा था या स्पिरिचुअलिटी को जब वो बातें करता था तो लोगों ने यही कहना था, अच्छा ले नंगा घूमते हुए देखा तुझे, बातें करता है, बड़ा आया। उसने स्पिरिचुअल बुक्स लिखी हैं और जो उसकी दूसरी बुक्स हैं वेरी प्रोफेटिक बुक्स हैं वो इनफैक्ट। उसके नज़दीक ज़िंदा रहना जो है वो ज़िंदा रहना है तो लिव फुली हेयर एंड नो ओनली। जो डिज़ायर आए उसको पूरा कर लेना चाहिए। तो अब हम मज़ीद इस बहस में नहीं पड़ते, सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसकी पोएम्स को देख लेते हैं। स्टार्टिंग में दी ब्लॉसम नाम की उसकी जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक पोएम है लव के लिए। इसमें ब्लॉसम जो है फेमिनाइन करैक्टर है और वो अपने मेट को बुला रही है। उसे पहले स्पैरो कह के बुलाती है, फिर उसको वो रॉबिन कह के बुलाती है। और अच्छा एक बात मैं बताता चलूँ कि जो लव है वो सीधा सीधा सेक्स है ब्लेक के नज़दीक। इसमें और कोई स्पिरिचुअलिटी कुछ किस्म की बातें नहीं हुई। मतलब लव मींस इक्वल टू सेक्स, सीधा जहन में रख लें। तो वो उसको लव के लिए बुलाती है और आफ्टर डीलिंग विद द लव और दिस एक्टिविटी जो वो है दोनों यानी फ़ीमेल और मेल दोनों सिक और रिमोर्सफुल नहीं है बिल्कुल भी इस यूनियन के बाद। और वो एडमायर करती है अपने मेट को कि वो उसकी तरफ बिल्कुल सीधा अपने ऑब्जेक्ट की तरफ टू द पॉइंट आ रहा है। उसमें कोई गिल्ट नहीं है। बिफोर द सेक्सुअल यूनियन ही इज़ ए कॉन्फिडेंट और प्रेसिंग लाइक ए स्पैरो एंड लाइक एन एरो विच इज़ गोइंग डायरेक्टली टूवर्ड द ऑब्जेक्ट। और फुलफ़िलमेंट के बाद वो किसी तरह का उनको कोई पछतावा नहीं है। तो यहाँ पे जो है ब्लेक जो है वो सेक्स को एक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पे कंसिडर करता है। मैं लाइंस पढ़ देता हूँ ताकि आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाए पोएम की लाइंस। Sees you swift as arrow, seeks your cradle narrow, near my bosom, pretty pretty robin, under leaves so green। यानी कोई रात की तारीकी में नहीं, दिन दहाड़े ये काम हो रहा है। अंडर लीव्स सो ग्रीन ए हैप्पी ब्लॉसम, हियर योर सोबिंग। सोबिंग यानी जो साउंड निकल रही होती है सांस लेने से, वो वाली। प्रीटी प्रीटी रॉबिन नियर माई बॉसम। तो आप देख सकते हैं ये किस किस्म की पोएम है। यानी इसको सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन दी गई है और बनती भी है ब्लेक के नज़दीक। जिस तरह से वो बाकी पोएम्स आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये तो थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की पोएम। अब चलते हैं सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की तरफ। तो सॉन्ग्स ऑफ अच्छा वैसे इनोसेंस और एक्सपीरियंस में जो डिफरेंस क्रिएट करता है ब्लेक, वो डिफरेंस सेक्सुअलिटी ही का है। यानी सेक्सुअलिटी एक्ट करती है इनोसेंस और एक्सपीरियंस के दरमियान एज ए ब्रिज। तो फर्स्ट पोएम की तरफ चलते हैं जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की थी। उसके लास्ट 2 स्टैंजाज में पोएट और अर्थ को यानी एंशिएंट बर्ड और अर्थ को एज ए लवर दिखाया गया है। पोएट जो है वो अर्थ से बात करता है जैसे कोई अपना लवर जो अपनी महबूबा से बात करता है। तो उसे कहता है अर्थ को, सेज द बर्ड अराइज फ्राम आउट द ड्यूई ग्रास, टर्न अवे नो मोर। और सेकंड इसी पोएम की सीक्वल पोएम में अर्थ रिप्लाई करती है। पोएट सोच रहा होता है कि वो एक रिप्लाई करेगी एक जॉयफुल वुमेन की तरह, एक सेटिस्फाइड वुमेन की तरह, लेकिन अर्थ जो है वो रिप्लाई करती है एक बिल्कुल थकी हुई ख़ातून की तरह जिसको इस काम में कोई मज़ा नहीं आया। यानी डिसइल्यूजन्ड वाइफ की तरह हु हैज़ नो इंटरेस्ट एंड इन्जॉय इन द सेक्शुअल इंटरकोर्स विद हर हस्बैंड और हु कंसिडर द मैरिज एंड सेक्स एज ए सर्वाइल एंड जॉयलेस यूनियन। इस तरह से अर्थ रिप्लाई करती है। और उसी पोएम में ब्लेक क्वेश्चन करता है कि क्या जो स्प्रिंग है, बहार है, वो छुपाती है अपने बर्ड और जो खूबसूरती उसकी है उसको। यानी अगर बहार नहीं छुपाती, डज स्प्रिंग हाइड्स इट्स जॉय व्हेन बर्ड्स एंड ब्लॉसम ग्रो
तो यहाँ पे इसके कहने का मकसद ये था कि अगर बहार नहीं छुपाती अपने बर्ड्स और ब्लॉसम को, देन वाई शुड ए मैन और ए वुमैन हाइड्स हिज फीलिंग और हर फीलिंग ऑफ लव एंड हर फीलिंग ऑफ सेक्स, यानी वो क्यों अपनी फिर ख्वाहिशात को जो है दबा के रखे। नेक्स्ट जो दो पोएम्स हैं, द लिटिल गर्ल लॉस्ट एंड द लिटिल गर्ल फाउंड, ये दोनों सीक्वल हैं एक दूसरे का। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये पोएम्स मौजूद हैं। तो इसमें जो बच्ची एक होती है लीका नाम की, उसके वालिदैन जो होते हैं वो परेशान होते हैं क्योंकि शी इज़ ग्रोइंग अवे फ्राम दैम, ये लाइन है पोएम की, ग्रोइंग अवे फ्राम दैम, क्योंकि वो स्ट्रेंज टाइप ऑफ डिज़ायर्स एंड लॉन्गिंग्स फील कर रही होती है बिकॉज ऑफ हर प्यूबर्टी, दैट्स वाई शी इज़ गोइंग अवे फ्राम दैम। तो जो लीका होती है वो चली जाती है उनके पास से और वो परेशान रहते हैं। तो ब्लेक उनके पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश करता है कि नथिंग नीड टू बी वरी बिकॉज ही इज़ इन प्रोटेक्शन ऑफ लव नाउ। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर बच्ची आपकी प्यूबर्टी में एंटर हो चुकी है, जो उसके अंदर ऐसी डिज़ायर्स पैदा हो रही हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है और इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि जिस पर आप शर्मिंदा हों या डिप्लोर्ड फील करें। तो इस तरह की ये पोएम थी। इसकी मैं चंद लाइन्स पढ़ देता हूँ। जब वो लड़की जंगल में गई होती है तब क्या होता है। लिपर्ड्स टाइगर्स प्ले राउंड हर एज शी ले while the lion old bowed his mane of gold and her bosom lick, और उसकी चेस्ट को चाटता है लाइन, and upon her neck from his eyes of flame ruby tears there came while the lioness loosed her slender dress, लाइनस आती है और उस लड़की के कपड़े उतार देती है, and naked they conveyed to cave the sleeping maid। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह की इमेजरी को रिप्रेजेंट किया गया है। के बाद एक और पोएम है ए लिटिल गर्ल लॉस्ट, इसी टाइटल से, उसमें दी लिटिल था, इसमें ए लिटिल है। तो इसमें एक लड़की है ओना और उसका फ़ादर दिखाया गया। फ़ादर जो है वो ऑर्थोडॉक्स जो है मेंटालिटी का है और उसकी जो लड़की है वो कहीं बाहर गई है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करके वापस आई है आफ्टर शी केम टू होम आफ्टर लव मेकिंग। तो उसका बाप जो है वो खड़ा होकर उसको डांटता है, इतना डांटता है कि हर टेंडर लिम्स शेक विद टेरर, तो वो लड़की डर जाती है। तो पोएट यहाँ पे अपना व्यू रिप्रेजेंट करता है इंट्रोडक्टरी स्टेंजाज में कि फ्यूचर एक एज ऐसी आएगी जब लव मेकिंग को कोई इस कदर घिनौनी हरकत नहीं समझा जाएगा और ये एक फ्री और अनइनहिबिटेड एक्टिविटी होगी। तो इनडायरेक्टली पोएट ये कहना चाह रहा है कि सेक्सुअल फुलफिलमेंट जो है ये एसेंशियल है ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए। इस लड़की में भी जो इसके बाप को इसने दिखाया है वो बुरा दिखाया है कि इस तरह से क्यों भाई, उसकी जो डिज़ायर्स पैदा हुई हैं तो उन्हें सेटिस्फाई कर लेना चाहिए। उसके बाद एक और पोएम को देखें तो ये भी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन पे ही पोएम है, द एंजल नाम से, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। इसमें एक एंजल यानी लवर और उसकी बिलव्ड यानी मेडन क्वीन का चक्कर दिखाया गया है और वो यूँ कि दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते होते हैं, लेकिन जो लड़की होती है वो सेक्सुअल फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है अपने लवर को, एंजल को नहीं शो होने देती। एंजल जो होता है वो उसका प्रोटेक्टर होता है, उससे बहुत मोहब्बत करता होता है, लेकिन जब वो अपनी लव को कंसील करके रखती है, उससे शो नहीं करती, तो उसका जो बॉयफ्रेंड है, जो लवर है, जो एंजल है, वो वहाँ से चला जाता है उसको छोड़कर। यानी अब वो इस वजह से चला जाता है कि ये जो है अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस कर रही है या इसमें कोई इस तरह की फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन जब लड़की को एहसास होता है तब वक्त बहुत गुजर चुका होता है, जब एंजल वापस आता है तो तब उसका जो डिफेंस होता है वो इम्प्रेग्नेबल बन चुका होता है तकरीबन। तो लाइंस देखें उसके बाद, फॉर द टाइम ऑफ यूथ हैड फ्लेड, फॉर द टाइम ऑफ यूथ हैड फ्लेड एंड ग्रे हेयर्स वर ऑन माई हेड। तो तब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी ये कि अगर आप देखें तो इस तरह का ब्लेक के नज़दीक कहता है कि इस तरह के पर्सन जो है एटर्निटी में कभी दाखिल नहीं हो सकते। तो अगर आपको अफेयर बरकरार रखना है तो आपकी अपनी फ़ीलिंग्स को कभी हाइड ना करें और नेवर टू रिप्रेस योर फीलिंग्स ऑफ लव एंड सेक्स। इसके बाद एक और पोएम को देखें, दी सिक रोज़। ये एक सिंबॉलिक पोएम है और वेरी इलस्ट्रेटिव है सेक्स से लेके। ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ही की पोएम है। वैसे देखा जाए तो जो रोज़ है ये सिंबल के तौर पे यूज़ होता है एक ब्यूटीफुल गर्ल के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी गर्ल को दिखाया गया है जो अपने आप को ओवर मोडेस्ट कर लेती है, यानी शर्मीली हो जाती है और अपनी फीलिंग्स ऑफ सेक्स को रिप्रेस करती है, जिसकी वजह से वो मुकम्मली तबाह हो जाती है। तो स्टोरी को देखें तो इसमें जो गर्ल है वो ओवर मोडेस्ट है, शर्मीली है, एक्सेसिव मोडेस्टी उसमें पाई जाती है और ब्लेक के नज़दीक शर्मीलापन होना एक गुनाह था, यानी ये एक बुराई में शामिल था ब्लेक के नज़दीक।
तो जो रोज़ है उसको, रोज़ बड को क्रैंकर वर्म तबाह कर रहे होते हैं। ये जो क्रैंकर वर्म है ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपकी मेंटालिटी को, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को, इसके अलावा प्रीस्ट्स को या क्रिश्चियनिटी की ऑर्थोडॉक्सिटी को, जो कि इंसान को मजबूर कर रही होती है कि वो फॉर्मल और लवलेस मैरिज में एंगेज हो जाए, इसके बजाय कि वो अपनी जो फ्री उसकी ख्वाहिशात हैं उनको क्या उसे कहते हैं, अमल में लाए। यानी सेक्सुअल डिज़ायर्स को रिप्रेस कर लेना आपको तबाह कर देता है। यहाँ पे जो गर्ल दिखाई गई है, मोडेस्टी की वजह से उसे सिक रोज़ कहा गया, क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं किया। इसके बाद एक पोएम है माई प्रीटी रोज़ ट्री नाम की। कहा जाता है कि ये ब्लेक के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की पोएम है। यानी ब्लेक जा रहा था तो इसको कोई ब्यूटीफुल वुमेन मिली, अट्रैक्टिव वुमेन। उसने लव मेकिंग की ऑफ़र की, सेक्स की ऑफ़र की ब्लेक को, लेकिन ब्लेक ने यह कह के इनकार कर दिया कि मेरी एक बीवी मौजूद है घर में। यानी ब्लेक ने क्या कहा, सुनिए ब्लेक ही के वर्ड में, बट आई सेड I have a pretty rose tree and I passed the sweet flower over। जिस फ्लावर, जिस ब्यूटीफुल वुमेन, अच्छा फ्लावर को रिप्रेजेंट किया, फ्लावर रिप्रेजेंट करता है एक ब्यूटीफुल वुमेन को, कि जिस फ्लावर ने मुझे ऑफ़र की थी उसको मैंने कहा कि मेरे पास तो एक पूरा रोज़ का ट्री घर में मौजूद है, तो उसको मैंने इनकार कर दिया। यानी मैंने जो अपनी फ़ीलिंग्स पैदा हुई थी मेरे अंदर भी, ज़ाहिरी बात है कि एक मर्द को एक औरत ऑफ़र करे तो फीलिंग्स पैदा होती हैं, उनको मैंने रिप्रेस किया। घर आगे इसने अपनी बेगम को बताया कि यूँ एक लड़की मुझे मिली, लेकिन मैंने कहा कि आई हैव ए रोज़ ट्री इन माई हाउस। तो उसकी बेगम उसको जेलसी फील हुई उसकी वाइफ को, और वो नाराज़ हो गई। बट माई रोज़ टर्नड अवे विद जेलसी। तो ब्लेक के कहने का यहाँ पे इस पोएम में ये मतलब था कि अगर आपके पास कभी फीलिंग्स आएँ तो आप उन्हें उसी वक्त पूरा कर लें, उन डिज़ायर्स को। ये ना हो कि देखें अब कहता है कि मैंने अपनी डिज़ायर को वहाँ पे दबा लिया, तो उसका क्या नतीजा हुआ कि मैं भी इंजॉय नहीं कर सका, और जो मैंने अपनी वाइफ को बताया उसके साथ मैं फेथफुल रहा, उसे भी कोई फ्रूट नहीं मिला। तो इससे बेहतर था कि मैं अपनी जो फीलिंग्स पैदा हुई थी मैं उनको प्रॉपरली पूरा कर लेता, बिकॉज़ आई हैव द चांस। तो ये इसका एक्चुअल एक्सपीरियंस भी माना जाता है ब्लेक का। ये ना वो चाहता था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ज़रिए वो अपनी जो लस्ट है और डिज़ायर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे, और इससे बिल्कुल भी वो अनफेथफुल नहीं होगा, क्योंकि फेथफुल रह के भी उसने देख लिया कि जो उसकी वाइफ थी वो फिर भी नाराज़ ही हुई है। तो इसके बाद एक और पोएम है सनफ्लावर के नाम से। सनफ्लावर में ये कहता है कि जो यंग मैन और वुमेन हैं वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा नहीं करते, विर्जिन ही मर जाते हैं। तो वो कहता है कि वो ज़िंदा भी किसी काम के नहीं थे, यानी अगर वो डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर रहे थे तो उनको ज़िंदा रहने का भी नहीं फ़ायदा। और जब उनको बाद में दिखाता है तो बड़े एक डेरोगेटरी सेंस में दिखाता है। लाइन्स देखिए इस पोएम की, वेयर द यूथ पिंड अवे विद डिज़ायर एंड द पेल विर्जिन श्राउडेड इन स्नो। ये पेल विर्जिन श्राउडेड इन स्नो लाइन पे आप गौर कर लीजिएगा। अराइज फ्राम देयर ग्रेव्स एंड अस्पायर वेयर माई सनफ्लावर विशेज़ टू गो। तो ये आप देख सकते हैं इस पोएम को। इसके बाद एक और पोएम को देख लेते हैं, दी लिली नाम की। लिली जो है ये ट्रेडिशनली यानी इंग्लिश पोइट्री की जो रवायत है उसमें ये प्योरिटी के सेंस में यूज़ की जाती है, लेकिन ब्लेक इससे कहता है कि ये प्योर सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये डिनाई नहीं करती फ्रैंकली डिलाइट इन लव को। ब्लेक कहता है कि जो शीप होती है उसके पास एक हॉर्न मौजूद होता है, उसके सर पे एक सींग होता है, ताकि अगर उसका जो लवर है या उसका मेट जो है उसके करीब आए तो वो उसे भगा सके। सिमिलरली रोज़ जो है उस पर कांटे मौजूद होते हैं ताकि उससे अवेयर रखा जाए उसके मेट को या लवर को। लेकिन लिली जो है इसके पास ना तो कांटे हैं और ना सींग है, तो ये इसी वजह से प्योर है। लाइन्स देखिए, वाइल द लिली वाइट शेल इन लव डिलाइट नोर ए थॉर्न नोर ए थ्रेट स्टेन हर ब्यूटी इज़ ब्राइट। तो यहाँ पे जो ब्लेक है वो लिली को इस बात की दलील के तौर पर साबित करता है कि आपको जो इन्जॉयमेंट ऑफ लव्स हैं उनको फ्रैंकली इन्जॉय कर लेना चाहिए और कभी भी शेम फील नहीं करनी चाहिए इस मामले में। एक और पोएम देख लेते हैं, दी गार्डन ऑफ लव में। इसमें ब्लेक जो है वो नेगेटिव मोरालिटी पे जो है तनकीद करता है, स्पेशली वो नेगेटिव मोरालिटी जो रिस्ट्रिक्शन लगाती है सेक्शुअल लव पे। वो कहता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे गार्डन बना हुआ हो जिसके नीचे नेचुरल स्पॉन्टेनियस डिलाइट मुयसर आ सकती हो, नेचुरल लव मेकिंग हो सकती हो, वहाँ पे एक ऐसा चर्च बना के उस पर प्रीस्टली जो प्रोहिबिशंस टाइप हैं वो लगा देना, दौ शैल नॉट के अल्फाज लिख देना। ये कहाँ की इंसानियत है, और ये कैसा है कि एक नेचुरल डिलाइट वाली जगह को आप एक डेथ में बदल दें। क्योंकि ब्लेक के नज़दीक जहाँ पे इंसान खुश नहीं रह सकता वो उसकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ मौत ही बन के रह जाती है। तो ये थी चंद ब्लेक की पोएम्स, और इसमें ये डील करता है सेक्सुअल थीम के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी बिल्कुल ये क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ था, क्रिश्चियनिटी को मानता था, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स
डाइवर्सिटी जो उसमें पाई जाती है, जो दकियानूसी ख्यालात हैं, उनको नहीं मानता। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में मज़ीद ब्लैक पे कुछ बहस करेंगे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे। अल्लाह हाफ़िज़।